जय गुरु जी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग आप सभी संगत जी के साथ साझा करने जा रही हूँ। आज दिन रविवार है, तिथि अष्टमी। आज जितिया का हमारे बिहार के तरफ में बच्चों के लिए व्रत किया जाता है, जिसमें हम माएँ निराहार रहती हैं। 24 घंटे के बाद ही हम पारण करते हैं, यानी व्रत तोड़ते हैं। मैं अपने परमात्मा के आदेश से, आज अपने शिव गुरु के आदेश से आप सभी संगत जी के साथ शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस मिले शुक्राना करने को। अभी मैं बैठी बैठी ही सोच रही थी कि मुझे किस चीज़ का शुक्राना करना चाहिए। गुरु आप ही करवाओ, क्योंकि हम सोचते बहुत कुछ हैं, मगर जब बोलने की बारी आती है तो हम ब्लैंक हो जाते हैं। तो मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा का कि गुरुपा ने मुझे वहमों से निकाला। मैं बहुत वहम करती थी संगत जी, बहुत सारे वहम से मैं पहले घिरी हुई थी कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, और पितृपक्ष में जैसे मेरे मन में पहले चलता था कि कुछ भी नया हमें नहीं खरीदना चाहिए। मतलब कोई भी अच्छी चीज़ें हम पितृपक्ष में शुरू नहीं कर सकते। मतलब ऐसी मेरे मन में चलती रहती थी, क्योंकि पितृपक्ष को जनरली मन में था कि ये अच्छा समय नहीं होता। मेरे मन में यही चलता था। तो मेरे गुरुपा ने मेरे इस वहम को तोड़ा, हटाया। उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे हस्बैंड ने बोला कि उन्हें कुछ कपड़े खरीदने थे। तो मैंने बोला, उन्होंने हमारे लिए जो दशहरे की शॉपिंग पहले ही कर दी थी, मगर उन्होंने अपने लिए नहीं की। तो मैंने बोला कि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, अभी आप मत कुछ खरीदो, अब तो कुछ दिन में ख़त्म ही हो जाएँगे। मगर गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से किस तरह से मेरे इस वहम को दूर किया। शुक्राना है गुरुपा का, शुक्राना। संगत जी, हम इतने सारे वहमों में फँसे रहते हैं ना, जिसकी वजह से जाने-अनजाने हमसे बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ होती रहती हैं। पितृ जब हमारे इस धरती पे इस वक़्त आते हैं तो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। वो हमारे पितृ हैं, वो हमारे अम, हेड ऑफ़ द फैमिली रहे होंगे, और आज वो पितृ बन गए हैं। तो हमारे अपने बच्चों को अगर वो कुछ अच्छा करते हुए देखेंगे तो वो खुश होंगे, ना कि दुखी होंगे। बल्कि हमें भी उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए अपने शिव गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए। और गीता का 7वां अध्याय अभी मैं कर रही हूँ। साथ में गुरुजी ने ये भी बोला, सत्संग के माध्यम से बताया कि हमें साथ-साथ में शिव महापुराण का भी पाठ करना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु की कृपा से हमारे पितृ को हमेशा जो वो इस वक़्त हमारे साथ होते हैं, वो शांति महसूस करेंगे, और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और तृप्त रहेंगे वो। और हमसे जो हो सकता है बाकी, तो ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं है संगत जी। जो मेरे मन में भाव आ रहा है वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड को काफ़ी स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम रहती है। वो ये काफ़ी पुरानी प्रॉब्लम है उनकी। उन्होंने काफ़ी मेडिसिन्स भी लिए उसके लिए, और सत्संग में मुझे गुरुजी ने किस तरह से मुझे सॉल्यूशन दिया, उसके लिए मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। हम दवाइयों के चक्कर में या मेडिकल कंसल्टेशन के बावजूद भी जो होता है वो रिलीफ हमें नहीं मिल पाता, और दवाइयों से भी उतना नहीं कुछ हो पाता है, क्योंकि ये जो है हमारा बॉडी का जो पोस्चर खराब होने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और हम उससे किस तरह से परेशान रहते हैं अपने रोज़मर्रा के कामों से। तो मुझे सत्संग में गुरुपा ने बताया कि किस तरह से आप अपनी इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। तो संगत जी, ये उपाय ये है कि जो हम जोत जलाते हैं उसमें जो घी बच जाता है, उसी से आप जो एरिया आपका दर्द
वाला है, गर्दन के नीचे वाला पोर्शन में आप इसको मसाज कीजिए गुरुजी के मंत्र जाप से, वो धीरे-धीरे क्योर हो जाता है। मेरे हस्बैंड को भी क्योर हो चुका है, उसके लिए शुक्राना करती हूँ। मेरे बेटे को भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल बच्चों के जितना हेवी बैग्स वो कैरी करते हैं स्कूल जाने के लिए, उससे भी उनको ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, और गलत पोस्चर में वो थोड़ा मोबाइल भी देखते ही हैं और बैठते हैं, जिससे ये क्रिएट हो जाता है, ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि आप हो गुरुपा हमारे साथ, आपने हमारा हाथ थामा है गुरुपा, तो हम कितने सारे प्रॉब्लम जो हमारे साथ रोज़ होती है, वो हमें सत्संग सुनवाते हो और उसके कष्ट को काटते हो, ना सिर्फ़ उसका सॉल्यूशन भी आप बताते हो। शुक्राना है, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और कल ही की बात है संगत जी, ये मुझे थोड़ा आपको हँसी भी आएगी। मेरे बेटे का साइकिल, जो मेरा साइकिल बेटे का है, वो मेरे हस्बैंड भी चलाते हैं। तो वो कह रहे थे कि अभी सैटरडे और संडे उनका लीव रहता है, तो वो कह रहे थे कि मुझे मॉर्निंग में उसको लेके जाना था और तुमने उसका साइकिल घुमा दिया, साइकिल का की घुमा दिया है, मुझे दो। क्योंकि लॉक तो नहीं लगा था, साइकिल चल सकती थी, मगर उनको लॉक कहीं भी पार्क करने के टाइम पे तो ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कह रहे थे मैं ऐसे तो नहीं ले जा सकता, मुझे लॉक का तुम जल्दी से ढूँढ के दो। पूरे दिन लग गया, उसे नहीं मिला। उसने ढूँढा भी नहीं सही से, बच्चा है, उसने ढूँढा भी नहीं सही से, मगर वो अपने लेवल पे उसने बहुत ट्राई किया, उसको मिला नहीं। फिर शाम जब हुई तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि कल तो एनी हाउ मैं जाऊँगा। मुझे मतलब उसको डाँट के भी बोल रहे थे और गुस्सा पूरे थे वो। मैं भी बोल रही थी कि नहीं, नहीं मिल जाएगा, डोंट वरी। मगर उसके बावजूद भी मेरे को लग रहा था पता नहीं पूरे घर में ढूँढ लिया, कहाँ है? नहीं मिल रहा है। फिर मैं अपने गुरुपा के पास गई, मैंने उनसे कहा हाथ जोड़ के कि जैसी आपकी इच्छा है गुरुपा, मुझे नहीं पता, बस मैं यही जानती हूँ कि जो होगा आप ही करोगे, मिलना होगा मिलेगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, बस अगर मिलना है तो मुझे वहीं पे पहुँचा दो जहाँ पे वो साइकिल का चाबी है। तो मैं गई और वापस से मैंने अपने वार्डरोब में जहाँ उसके कपड़े रखते हैं बेटे का मैं रखती हूँ, वहाँ पे ही मैंने चेक किया। पहले भी उसने चेक किया था, उसने बोला था, मगर मैंने जब चेक किया तो वापस मुझे उसके पैंट के पॉकेट में मुझे मिला। उसके लिए शुक्राना मैंने किया मेरे गुरुपा का, शुक्राना, शुक्राना अनंतम, 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम, अनंतम शुक्राना। क्योंकि मुझे बहुत खुशी हुई, मैं उस वक़्त बहुत, बहुत, बहुत खुश हुई और मैंने अपने गुरुपा का दिल से शुक्राना किया। शुक्राना है मेरे गुरुपा, क्योंकि ऐसी तो ये छोटी-सी चीज़ है, मगर अगर आपका कोई छोटा हो या बड़ा चीज़, कुछ भी अगर गुम हो जाता है या नहीं मिलता है और उतने परेशान होने के बाद वो जब अपने परमात्मा से बस परमात्मा के नाम को जप करके और ईश्वर आपको वो चीज़ उस विदिन अ सेकंड या फिर मिनट आपको वो मिल जाती है, तो इसमें वो उस परमात्मा की ही कृपा होती है। कोई ये खुद उसमें हम कहते हैं कि ये बस कोइंसिडेंट है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो भी दुनिया में होता है ना, वो सब गुरुजी हमारे परमात्मा के ही रज़ा से होता है। एक पत्ता भी कहते हैं ना कि नहीं अपनी इच्छा से हिलती है, वो भी ईश्वर की इच्छा से हिलता है। हम जो चल रहे हैं, कर रहे हैं, बस हाँ, हमारे अपने कर्मों पर हमारा खुद का ध्यान होना चाहिए। बाकी जो हमें मिले हैं इस धरती पे, वो हमारे ईश्वर ने ही हमें दिया है। और जो हम कर रहे हैं, हम हर चीज़ जो हमारे साथ जो हो रहा है, वो ईश्वर की इच्छा से होता है, और जो हम कुछ करते हैं, जो अच्छा, बुरा, ये इस पे हमारा भी कंट्रोल होता है, क्योंकि यह भगवान ने हमें बुद्धि दी है सोचने के लिए। सही और गलत का फैसला हम अपनी बुद्धि से करते हैं। तो हमें अपने कर्मों पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। मैं शायद गुरुपा ये बुलवा रहे हैं मुझसे, मैं बोल कुछ रही थी या पहुँच कहीं और गई। क्योंकि संगत जी, मैंने कल एक शब्द गुरबानी का कुछ लाइन देखा था, जिसमें था कि हमें गुरुमुख बनना है, मनमुख नहीं बनना। गुरुमुख यानी जो गुरु चाहें, अगर आप उनकी रज़ा में रहते हो, तो आपकी जो ज़िंदगी होगी, वो स्वर्ग सी सुंदर बन सकती है। और अगर आप मनमुख रहोगे, तो आप सिर्फ़ अपमानित ही नहीं होगे, आप उस गड्ढे में गिर जाओगे, जहाँ आपको कोई उठाने वाला नहीं होगा। तो हमें अपने परमात्मा, अपने शिव गुरु के अनुसार ही चलना है और यही प्रार्थना करते रहना है कि गुरु जी आप हमें चलाओ, जो आप चाहते हो आप हमें वैसा बनाओ। क्योंकि हमारे पास वैसी बुद्धि नहीं है कि हम अपने अनुसार चल सकें, सही तरह से चल सकें, सही निर्णय ले सकें। वो हमारे परमात्मा ही हमारे
को चलाएँ तो हम अच्छे से चल सकते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा जो अपने पेरेंट्स पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है, उसको सारी चीज़ें उसके पेरेंट्स करते हैं, उनका सही गलत भला-बुरा उससे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। वैसे ही हमारे परमात्मा, हमारे माता-पिता, हमारे अ, सब कुछ हैं, जो जिनके गोद में बैठ कर के बस उनसे यही प्रार्थना करना है कि बाकी आप करो, जो आपकी इच्छा। यही हमें करना चाहिए संगत जी। और बहुत सारी ऐसी मतलब दिमाग में आती है बातें कि गुस्सा मतलब आ जाता है, गुस्सा सडनली गुस्सा आता है, गुस्से में हम बहुत सारे अपशब्द बोल देते हैं। अ, जिसके लिए मुझे मैसेज आज ही सुबह आया फ़ेसबुक पे कि तुझे गुस्सा भी आएगा, तुझे सिचुएशन ख़राब होने के अनुसार बुरा भी फ़ील होगा, मगर मुँह से कुछ गलत बोल के अपने कर्म ख़राब नहीं करने। बस उस वक़्त सिर्फ़ नाम जपना है, अपने परमात्मा को याद करना है और उसके बाद जो तेरे मन में भाव आएँगे वो मैं दूँगा। शुक्राना गुरुपाद, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तो संगत जी बस मेरा शुक्राना मैं अभी यहाँ पे विराम करती हूँ अपने गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं प्राची आंटी का भी शुक्राना करती हूँ जो अपने प्लेटफ़ॉर्म पे मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं। सभी संगत जी का भी शुक्राना करती हूँ जो मेरा सत्संग सुनती हैं। सबको गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बरसाते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी, मैं आपके मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग आपके सामने, सारी संगत के सामने रखना चाहती हूँ। बहुत लंबा टाइम हो गया, मेरे को आपने कहा था, लेकिन मैं सत्संग में ही सुन रही थी कि जब तक हमारी जो भी चीज़ है वो पूरी ना हो जाए तो हमारे को तब तक किसी को भी बताना नहीं चाहिए। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि पता नहीं मैं कहीं लेट तो नहीं हो गई। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग आज मेरे को लग रहा है, क्योंकि मेरे को बार बार यही सारे सत्संग में, मैं बहुत सारे जो सत्संग सुनती हूँ उनमें यही हो रहा था कि शुक्राना सत्संग उन लोगों ने बताया कि उन्होंने करने में लेट कर दिया, तो अब शुक्राना सत्संग कर रहे हैं। आज फिर मेरे को हिम्मत करके तो मैं शुक्राना सत्संग अपना आप सबके सामने रख रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जो आपने मुझे ये सत्संग करने की हिम्मत भी दी है और दात बख्शी है। आपने मुझे इस लायक समझा, मेरे बच्चों को इस लायक समझा कि मैं ये शुक्राना सत्संग सबके सामने रखूं। मंत्र जाप के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपकी कृपा से मेरी बेटी ने जब अपने कॉलेज ख़त्म होने के बाद जो जॉब उसने शुरू की थी, वो जॉब उसने 6-6.5 साल तक करती रही। पहले वो सोचती थी कि शिफ्ट करूं कहीं और सोचूं, लेकिन वो नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर अचानक आपने ही शायद उसको एक दिमाग में डाला होगा, तो उसने और भी लोगों से सुनकर कि मुझे और भी अपने दूसरी जॉब को ढूंढने के लिए, लेकिन मेरे को कुछ साथ साथ स्टडी भी करनी पड़ेगी, तभी मेरे को कोई अच्छी जॉब और मैं ले सकती हूँ या किसी और जॉब को ढूंढ सकती हूँ। और आपकी कृपा से उसने कुछ कोर्सेज ऑनलाइन ही किए, और उसके बाद उसने जहाँ जॉब करने का वहाँ पर इंटरव्यू आया, और भी बहुत जगह कॉल आई, लेकिन बहुत परेशान रह रही थी कि कहीं पे भी सेलेक्ट नहीं हो रही। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, गुरुजी जब चाहेंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा, जो तेरे लिए अच्छा होगा, गुरुजी अपने आप तेरे को कर देंगे। तो तेरे को घबराने की ज़रूरत नहीं, बस तू अपनी मेहनत करती जा। तो उसने फिर अपनी जितनी भी उसके अंदर होता था कि वो अपना ऑफिस का काम ख़त्म करके, क्योंकि ऑफिस तो चलता रहता था, तो कभी वो घर से कर रही थी, कभी जाती थी करने ऑफिस जाती थी। तो उसने फिर उस जॉब के लिए इंटरव्यू दिया। तो जब वो ऑनलाइन इंटरव्यू में हो गई सेलेक्ट, तो उसके बाद उन्होंने उसको कॉल किया। तो जिस दिन वो जाना था उसको, जब उसको कॉल आया तो उसको अगले दिन जाना, लेकिन उससे 1-2 दिन पहले से उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, उसको बुखार भी था, खांसी बहुत हो रही थी। तो उसको समझ नहीं आया कि कहती मैं क्या करूँ, मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं है। और जहाँ जाना था वहाँ बहुत लंबा रास्ता था, 1.5 घंटा लगातार उसको जाने का रास्ता था। तो मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, अगर
अब तू इस चीज़ में घबरा मत, गुरुजी हैं साथ और तू आराम से देखना, इंटरव्यू भी दे देगी जब वहाँ जा रही है तो मैंने कहा मैं तेरे साथ चलती हूँ। तो कहती नहीं, पेरेंट्स को ना साथ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये चीज़ ना अच्छी नहीं समझी जाती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम मेट्रो से जाएंगे, मैं वहाँ बाहर बैठी रहूँगी तुम्हारे ऑफिस के गेट के बाहर, या मैं मेट्रो स्टेशन पे बैठी रहूँगी जहाँ तक मेट्रो जानी है उसके तेरे ऑफिस के पास, जो वहाँ पर इंटरव्यू जहाँ जाना है, तो मैं वहाँ बैठी रहूँगी। तो कहती है कि मम्मा इतनी गर्मी है और अब आप ऐसे वहाँ पे अकेले बैठे रहोगे। मैंने कहा तू मेरी चिंता नहीं कर, बस मेरे को ये हो रहा है कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो और बहुत लंबा रास्ता है, और कभी उस जगह पे हम पहले उस लाइफ में कभी गए ही नहीं, क्योंकि वो इतनी दूर है। और जब भी हम सुनते थे तो हमारे दिमाग में यही था कि पता नहीं वो जगह कैसी है, वो जगह ठीक है नहीं है। मैंने कहा इसलिए मेरे को एक बार बेटे साथ तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे को देखना है कि जहाँ अगर तू इंटरव्यू देने जा रही है वो जगह फिर बाद में, क्योंकि अगर हर रोज़ जाना होगा तो अगर वो जगह ठीक नहीं होगी तो फिर हम आगे का नहीं सोचेंगे वहाँ पर। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी हैं, गुरुजी अपने आप देख लेंगे बेटा, मैं अपने आप देखूँगी, अगर वहाँ पर मुझे नहीं हुआ तो मैं वापस मेट्रो स्टेशन पे पहुँच जाऊँगी, वहाँ पे वेट करूँगी तेरी। तो उसने कहा मम्मा 1-2 घंटे लग जाते हैं इंटरव्यू पे। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो जब हम वहाँ पर गए तो उस दिन चांस की बात है कि उस दिन छबील लगी हुई थी, बड़ी एकादशी थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो गुरुजी ने पहले ही ऐसे लग रहा था कि ना मेरे बैठने का वहाँ पर इंतज़ार बाहर करने का पहले ही उन्होंने इंतज़ाम कर दिया था। तो मैंने उसको बोला कि मैंने कहा देख, मैंने कहा ये जो ऑफिस वाले हैं इन्होंने ऑफिस के बाहर ही छबील लगा के रखी हुई है, और देख मैं आराम से वहाँ पे टेंट लगा हुआ है, तो मैं जब तक तू अंदर जाएगी तब तो मैंने कहा ये तो छबील दे ही रहे हैं लोगों को। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मैं यहाँ पर बैठ के तेरी वेट करती रहूँगी। तो वो अंदर चली गई वहाँ पर। तो काफ़ी टाइम लग रहा था, मुझे पता था लगेगा भी, और मुझे थोड़ा सा हो रहा था कि मैं अब इस जगह पे चलो टेंट के पास खड़ी तो हो जाऊँगी। लेकिन चांस की बात है कि इतने अच्छे लोग थे वहाँ पे, उन्होंने चेयर्स रखी हुई थी, तो अपने आप ही वहाँ पे 1-2 लोग ना अपनी चेयर से उठ गए, और वहाँ पे शायद कोई ऑफिस का ही एम्प्लॉई थे, क्योंकि ऑफिस के एम्प्लॉई ही सबको छबील दे रहे थे ठंडे पानी की। तो उन्होंने एकदम बोला, और वहाँ पे कूलर भी लगे हुए थे, और बिल्कुल कूलर के आगे वहाँ पे चेयर पे कहते हैं आप प्लीज़ यहाँ बैठ जाओ, तो आप यहाँ पर किसी काम से है? तो मैंने कहा हाँ मेरी बेटी अंदर गई है, उसको ऑफिस में यहाँ पर काम है। कहता है कि किस लिए? मैंने बता दिया, मेरे मुंह से निकल गया, हालांकि मैं डर लगा कि मैंने बोला इंटरव्यू के लिए गई है तो कहीं कुछ नंबर्स ना उसके कट हो जाएं। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी हैं, गुरुजी अपने आप ही देख लेंगे। और मैं वहाँ पर बाहर बैठी थी, उन्होंने वहाँ पर अपने आप ही लाकर मेरे को छबील भी दी पीने के लिए, और मतलब बिल्कुल कूलर के पास बिठा दिया। इतनी गर्मी थी, बहुत तेज़ धूप थी उस दिन, लेकिन देखो गुरुजी ने अपने आप ही वहाँ पर टेंट लगाकर, कूलर लगाकर, चेयर भी, मेरे को बैठने की वहाँ पे जगह दे दी आराम से। तो धीरे धीरे मैं देख रही थी कि छबील भी वहाँ पे टाइम ओवर हो रहा था, वो बोल रहे थे कि सारा बंद कर रहे हैं। तो मुझे लगा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखूंगी अब बाद में वहाँ पे गेट के पास खड़ी हो जाऊंगी अगर ये वहाँ से हट जाएंगे सब लोग तो। लेकिन चांस की बात है कि इतनी देर तक, मतलब जब तक उसका वहाँ पे इंटरव्यू में ख्याल 1 घंटे से ज़्यादा चलता रहा और मैं वहाँ बैठी रही बाहर, तो मेरे को जब तक वो लोग सारे अपना काम वाम ख़त्म करके और सब कुछ चीज़ें उठा के साफ़ कर रहे थे, उतनी देर में मेरा बच्चा जो है, मेरी बेटी बाहर आ गई। तो उसने बोला, कहती है आपको मुश्किल तो नहीं हुई? मैंने कहा गुरुजी ने पहले से इंतज़ाम करके रखा हुआ था, तो मुझे तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं यहीं पर तेरी वेट करती रही हूँ। और मैंने कहा बहुत प्यारी जगह है। तो कहती है मम्मा मेरे इंटरव्यू तो मैंने कहा ठीक तरह से मेरा हो गया है, लेकिन जब मेरा लास्ट में जब बिल्कुल एंड हो गया ना, तो तब मेरे को एकदम तेज़ खांसी छिड़ गई। तो फिर उन्होंने कहा, कहते हैं कि मतलब कहती मैंने फिर पानी पिया, तो उनको मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि अरे बता देते, हम आगे पोस्टपोन कर देते इंटरव्यू। तो उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, आपने टाइम दिया था तो मैं टाइम पर आ गई। तो गुरुजी की कृपा से बड़ा अच्छी तरह से आराम से इंटरव्यू हो गया। हम घर आ गए। उसके बाद हालांकि रास्ता बहुत लंबा था, 1.5 घंटा मेट्रो में, 2 मेट्रो चेंज करनी, 1 मेट्रो चेंज करके दूसरी मेट्रो से वहाँ तक पहुँचना। तो लेकिन ये था कि जहाँ पर वो मेट्रो स्टेशन जहाँ पर उतरना था, तो वहाँ जो आसपास का एरिया ना, वो थोड़ा शायद गांव टाइप का है, या थोड़े मतलब ऐसे लोग हैं जो बड़े जैसे घूर के देखते हैं ना लड़कियों को, तो वैसे थोड़ा सा मतलब अनईज़ी होने वाला लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग वापस आ गए फिर। लेकिन वो उस इंटरव्यू को दिए हुए मेरे ख्याल 1.5-2 महीने हो गए। तो ये मेरे को बोलती रही, कहती मम्मा देखो उन्होंने कोई कॉल ही नहीं किया। वो पहले वो कह रहे थे कि हम बताएंगे, तो अभी उन्होंने होल्ड पे रख दिया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा गुरुजी अपने आप देख लेंगे ये चीज़, गुरुजी ने कुछ सोच के ही किया होगा बेटा। तो फिर जब
वहाँ से फिर इसको पता चला, तो फिर उन्होंने ना क्योंकि पहली जॉब जब हम छोड़ते हैं तो दूसरी जॉब पे जाने के लिए वो पूछते हैं कि पहले कितना आपको तनख्वाह मिल रही थी, तो कितना आप और चाहते हो कि उसमें ऐड हो। तो वो ना उन्होंने माना नहीं जो ये चाहती थी, उन्होंने कम पे बोला। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, जितनी है एटलीस्ट उससे तो बढ़कर ही मिल रही है ना, और तू चाहती भी थी कि चेंज होना, और कंपनी भी बहुत बड़ी है, अच्छी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बाद में फिर और ट्राई कर लेना। तो इस तरह से उसने कहना मान के, लेकिन वो थोड़ी सी अनमने मन से कि नहीं मम्मा मेरा मन नहीं मान रहा। तो मेरे को मन में हुआ, मैंने कहा चल एक काम करते हैं, हम गुरुजी के आगे ना पर्ची डालते हैं। मैं कहा गुरुजी ने अगर पहले भी इतना हेल्प किया है, इतना हर चीज़ में उन्होंने हमारे को हर टाइम सही मार्गदर्शन करते हैं, हमारे को सही रास्ता दिखाते हैं, तो पर्ची डाल के देखते हैं। तो गुरुजी के आगे पर्ची डाली कि जो इतना कम परसेंटेज में आगे इसकी पे बढ़ा रहे हैं, तो वो ठीक रहेगा कि इसको अभी कहीं और ट्राई करना चाहिए। तो जब गुरुजी के उसमें वहाँ पर डाली, तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, बिल्कुल ज्वाइन कर ले यहीं पर ही, तो कोई ऐसी बात नहीं है। फिर मैं इसको बोला, मैंने कहा बेटे देख गुरुजी ने बोल दिया है ना, तो मैं कहा सोच मत। लेकिन हुआ क्या कि 1 महीना हो गया, 1.5 महीना, 2 महीने, लेकिन वहाँ से कोई कॉल ही नहीं आ रही थी, क्योंकि वो कह रहे थे अभी होल्ड पे रख दिया है, अभी और भी लोगों के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, अभी आप वेट कर लो थोड़ा सा। तो फिर मेरे को इसने मैंने बोला, तो मैंने कहा देख वैसे तो गुरुजी ने बोला है, मेरे को पता है कि गुरुजी जो सोच रहे हैं, और अगर उन्होंने इतना टाइम लगाया है तो कुछ सोच कर ही कर रहे होंगे बेटे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा वहाँ टाइम लग रहा है, तो मैंने कहा कि तेरे को लगता है मन में, तो मैंने कहा तू और जगह पे ट्राई कर ले कहीं पर भी, कहीं तब तक कोई और मिलती है तो। लेकिन जहाँ पे भी आ रहा था कॉल, वो सब ऐसी छोटी छोटी सी कंपनीज़, और मतलब कोई इतनी खास जगह नहीं, तो इस तरह से सब कुछ आ रहा था। तो इसने कहा कि जहाँ मैं ऑलरेडी कर रही हूँ वो तो फिर बहुत बेटर है। तो मैं कहा फिर बेटा आराम से करती रहे, कोई बात नहीं। लेकिन शायद 2 महीने के बाद फिर इन लोगों का कॉल आया कि भाई आप सेलेक्ट हो और आपको हम लेटर भेज रहे हैं, आपने कहीं और तो ज्वाइन नहीं किया। तो इसने बोला कि नहीं मैंने ज्वाइन तो नहीं किया, आई वॉज़ वेटिंग, क्योंकि आपने कहा था। तो क्या हुआ कि वहाँ से जब उन्होंने इसको लेटर दे दिया, तो फिर वहाँ इसने अपने ऑफिस में बताया, और ऑफिस जहाँ ये ऑलरेडी कर रही थी पहले, तो वहाँ पे भी उन लोगों ने बहुत इसकी प्रेज़ की। उन्होंने कहा, कहते हैं कि हम तुम्हारी बढ़ा देते हैं, तुम यहीं पे कर लो। फिर इसने बोला कि सर 6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे यहाँ करते हुए, तो उस हिसाब से थोड़ा सा मेरे को चेंज चाहिए भी, तो थोड़ा सा होना चाहिए। तो फिर वो मान गए, फिर कहते हैं कि कोई बात नहीं। और फिर लेकिन उन्होंने इतना इसकी, क्योंकि इसने जब भी काम किया पूरे मन से किया है, तो इसलिए सब लोग बहुत खुश थे। तो इसको बहुत उन लोगों ने, सब ने बहुत इसकी प्रेज़ की, बहुत सब ने अच्छा कहा। जो इनके ऑफिस के हेड थे उन्होंने भी इसको बोला कि अगर तेरे को बाद में भी कोई भी मुश्किल ऐसे कभी भी कहीं पे मेरी रिक्वायरमेंट लगती है, मेरी ज़रूरत पड़ती है, तो तू मेरे को कभी भी कॉल कर सकती है, ये मेरा फ़ोन नंबर है। तो मतलब एक आप अपनी कंपनी से, जब आप अपने साथ में काम करने वालों से या अपने बॉस से आप अपने लिए अच्छा सुनते हो, तो ये गुरुजी की ही कृपा है कि हम इस लायक हैं कि हमारे को गुरुजी ने ऐसा बनाया है कि कोई हमारी बड़ाई करे या हमारे अच्छा होने पर हमारे को शाबाशी दे, तो ये बहुत खुशी वाली बात होती है। तो इस चीज़ के लिए बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो अब उसने ज्वाइन तो किया, अभी 2 हफ्ते हो गए उसको। तो मेरे को लगा, मैंने कहा अब मैं शायद शुक्राना सत्संग मेरे को कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगा फिर ये जब जा रही है वहाँ पर, क्योंकि जब ये उतर के जाती है सुबह, तो पहले तो बहुत सुबह उठना पड़ता है, तो क्योंकि इसको आदत हो गई थी, कभी घर से करती थी उस वाले ऑफिस में पहले वाले में, और फिर कभी जाती थी, तो मर्जी होती थी। और अपना वहाँ पर सब 6 साल में लोग इतने जान जाते हैं कि आप बहुत फ्री हो जाते हो अपने ऑफिस में, एकदम ऐसे लगता है अपनापन है सब कुछ। तो अब यहाँ पर जो है वो बिल्कुल पूरा ऑफिस का हिसाब है कि पूरा आप टाइम पे पहुँचोगे और टाइम पर ही निकलोगे शाम को। तो लेकिन यह है कि बहुत फैसिलिटीज़ हैं सब। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, कहती लेकिन मम्मा जब मैं वहाँ से उतर कर ऑटो लेती हूँ या शेयर्ड ऑटो लेती हूँ, कहती इतने गंदे से लोग ऐसे गंदी तरह से देखते हैं, पता नहीं ऐसे अजीब से, तो मेरे को बड़ा अजीब सा घबराहट हो रही है। और इसका एक हफ्ते में पूरा इसका फेस भी ऐसे एकदम डाउन सा हो गया। मैंने कहा, मेरे को मन में हुआ, मैंने कहा पता नहीं यार, गुरुजी ने कहा तो है कि जाना चाहिए इसको यहाँ पर, तो मैंने कहा ये अपना मन नहीं लगा पा रही है ऐसे लग रहा है। लेकिन मैंने कहा गुरुजी सब अच्छा करेंगे बेटे, कोई बात नहीं। मैंने कहा गुरुजी अपने आप तेरे लिए सब रास्ते पूरे वो खोल देंगे, तेरे को कोई ना कोई, देखियो अब ऐसा होगा कि तेरे साथ साथ कोई होगा, तेरे को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस बार 2 हफ्ते हो गए हैं, तो अब मैंने देखा कि थोड़ा सा वो थोड़ी संभल गई। हालांकि अभी भी वो वहाँ जाने के हिसाब से थोड़ा सा होती है कि वहाँ उतर के जाना और वहाँ से वापस आने वक्त मेट्रो स्टेशन तक आना, बहुत ही गंदे से लोग हैं।
तो मैं कहा कोई बात नहीं, अब लेकिन चांस की बात है कि ये जब भी जा रही है तो गुरुजी, मैंने इसको बोला, मैंने कहा गुरुजी तेरे साथ है तो वो घबराने की ज़रूरत तो है ही नहीं है। और वो चांस की बात है कि पहले इसको जो लग रहा था, लेकिन जब से थोड़ी सी ऐसे लगा ना कि घबरा रही है, गुरुजी हर बार ऐसा लगता है कि इसके ऑफिस के लोग इसके ऑटो में साथ में बैठे होते हैं। तो एक जैसे वो बच्चे को लगता है ना कि मेरे को कोई सुरक्षा मिल रही है, किसी कोई सिक्योरिटी है मेरे पास। तो अब इस तरह से मैंने देखा, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा तेरे को पता ही नहीं, मैंने कहा गुरुजी बिल्कुल तेरी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है, बस अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखना है, ध्यान रखना है। तो बाकी वहाँ पे बहुत फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ है। मैं कहा धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तेरे को। तो मैं यही कहना चाहूँगी, गुरुजी जो हमारे लिए करते हैं, जो हमारे लिए सोचते हैं, वो हमारे को बस सिर्फ विश्वास रखने वाली बात है। गुरुजी हमारे लिए सब अच्छा ही अच्छा करते हैं। अगर हमारे को कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो गुरुजी की मर्ज़ी होती है, और कोई मिल रही है तो गुरुजी की मर्ज़ी है। तो हमें कहीं पे भी घबराना नहीं चाहिए। हालांकि हम फिर भी डगमगा जाते हैं, सब कुछ होने के बाद भी हम परेशानियाँ फिर हमारे को ऐसा लगता है थोड़ा सा हिला देती हैं, लेकिन मन में फिर भी एक शांति होती है कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। तो मैं बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस मेरे को अब यही है कि उसका मन लग जाए और खूब अच्छी तरह से वहाँ पर उसको, मतलब सब भी बहुत जैसे अपने पहले ऑफिस में उसको अच्छा लगता था वैसे ही अच्छी तरह से वहाँ पर जाना, अच्छी तरह से खुश होकर अपना काम करना शुरू करे, और गुरुजी हमेशा उसके अंग संग सहाय रहें। मैं आप सब जो साथ संगत है उन सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि अपनी तरफ से प्लीज़ आशीर्वाद देना कि मेरे बच्चे, मेरी बड़ी वाली बेटी, मेरी जो इस टाइम पे प्रेग्नेंट है, उसकी भी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत चलता ही जा रहा है। खैर वो सबकी ज़िंदगियों में शायद कुछ ना कुछ होता होगा, लेकिन गुरुजी हैं, मेरे को पता है, अपने आप मैनेज कर रही है वो, जॉइंट फैमिली में होने के बावजूद। लेकिन कोई बात नहीं, गुरुजी उसका ध्यान रखेंगे, मुझे मालूम है। लेकिन मुझे शायद सारी चीज़ों की बहुत परेशानी सी हो जाती है, बहुत दिमाग में एकदम टेंशन सी हो जाती है, लेकिन पता है कि गुरुजी देख लेंगे सब। गुरुजी ध्यान भी रखेंगे मेरे दोनों बच्चों का, अपने दोनों बच्चों का। कोई बात नहीं, खैर जो जैसा है, कुछ हमारे कर्म है, मेरे कर्म होंगे जो शायद अभी कंप्लीट नहीं होंगे मेरे साथ, तो मेरे बच्चों को आगे शायद पास ऑन कर रही हूँ मैं, या मेरी वजह से कुछ। तो मैं प्लीज़ आप सब लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ अगर कुछ गलतियाँ हुई होंगी कभी ज़िंदगी में, और होती होंगी। हम अपने आप को सोचते हैं कि शायद हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हम तो कुछ करते ही नहीं हैं, हम तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन गलतियाँ तो होती हैं। कई बार हम थोड़ा सा दूसरों से घबरा जाते हैं कि जब हमारे साथ कुछ गलत ना कर दें तो हम शायद गलतियाँ कर बैठते हैं, तो लेकिन नहीं करनी चाहिए, हो जाती हैं। उन सब चीज़ों के लिए माफ़ी। बट अभी इस टाइम शुक्राना सत्संग था तो मेरे को और ज़्यादा अपने लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, गुरुजी के लिए, कि गुरुजी जो करते हैं हमारे लिए सब बहुत अच्छा करते हैं। तो हमारे को हमेशा गुरुजी पर अपना विश्वास बना के रखना है, हमारा विश्वास डगमगाए नहीं कभी भी, बस खुश रहें और खुश रख सकें सबको। बस गुरुजी अपना मेहर भरा हाथ हमेशा हम सब आप साथ संगत पर, प्राची जी, गौरव जी, जो हमारा ये सत्संग हमेशा अपलोड करते हैं, सारों को सुनाते हैं, जिससे कई बार दूसरे किसी इंसान की कोई प्रॉब्लम चल रही होती है उसको भी मन में एक शांति सी होती है कि मेरे को घबराना नहीं है। ऐसे ही मुझे भी, मैं भी जब सत्संग सुनती हूँ ना, मैंने बड़ी बार नोट किया है कि मेरे को कभी कोई चीज़ की प्रॉब्लम लग रही होती है ना, तो मैं सत्संग सुन रही होती हूँ, पता नहीं गुरुजी का सत्संग, उसमें अचानक ही ऐसा कोई सत्संग आ जाता है कि जो मेरे को मन में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही होती है ना, तो मुझे शांति सी हो जाती है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को गुरुजी पे भरोसा रखना है, कोई बात नहीं, सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो मैं सब ये गुरुजी से प्रार्थना करूँगी कि सारी संगत, प्राची जी, गौरव जी, सब संगत के बच्चे, उनके घर के सब बड़े, सब बहुत खुशहाल रहें, सबकी ज़िंदगियाँ हमेशा खुशियों से भरी रहें, हमारी भी ज़िंदगियाँ खुशियों से भरी रहें। इसके साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग, नया शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी और अपना मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
अपने मेर भरे हाथ हम सारी साध संगत सबके ऊपर अपने मेर भरे हाथ गुरुजी हमेशा बनाए रखना। दुखों तकलीफ़ों से वो तो खैर आती रहेंगी, तो उनसे लड़ने की हमारे में हिम्मत देना। और जो आप बोलते हो कि आप 90% अपने पास सारे हमारे तकलीफ़ें ले लेते हो, गुरुजी अपना भी ध्यान रखना। और हमारे पास जो 10% होता है जिसमें हम उसमें भी हिल जाते हैं 10% में, तो हमारे अंदर सबके अंदर इतनी ताकत भरना, इतनी हिम्मत देना। जय गुरुजी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।